सो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिन होल कॉलीमीटर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दो बुक, इस लेक्चर को बनाने के लिए मैंने दो बुक कंसल्ट किया है। एक बुक है न्यूक्लियर मेडिसिन प्रैक्टिकल फिजिक्स आर्टिफैक्ट्स एंड पिटफॉल्स विच इज रिटन बाय डैनियल ए प्राइमा, एंड दूसरा बुक जो है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन इन न्यूक्लियर मेडिसिन एडिटेड बाय जेराल्ड जे हाइन, राइट। और इस जो इंस्ट्रूमेंटेशन इन न्यूक्लियर मेडिसिन वाला जो बुक जो है, इट्स अ वेरी बोल्ड बुक, आप देख सकते हो 1967 की है, राइट, एकेडमिक प्रेस से। और जो चैप्टर, जो पिनहोल कॉलीमीटर का जो चैप्टर जो है, वो चैप्टर पता है किसने लिखा है? हॉल एंगर ने, जिसने गामा कैमरा बनाया। ओके, राइट। तो हम दो दिस द इंफॉर्मेशन गिवन इन दीज बुक्स होने चाहिए, ठीक है। वे आर वेरी यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग दिस लेक्चर, राइट। सो आई जस्ट वांटेड टू एक्नॉलेज द authors of the book shown in that the content of the book is taken as it is, पहली चीज, so that author word should not be misinterpreted। तो मैंने क्या किया है कि जो भी उनके वर्डिंग्स जो थे, वो जहाँ पे ज़रूरत लगी मुझे, वो एग्जैक्टली उनके वर्डिंग्स मैंने उठाए हैं, ताकि वो लोग जो भी जिन्होंने लिखा उसके वर्ड्स जो हो मिस इंटरप्रेट ना हो। एंड आई हैव been explained in my words as understood by me, जो मुझे समझ में आया, राइट, जितना समझ में आया उस वे में मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। All this content is only for the benefits of students. So I just want to declare this. This is disclaimer from my side. Now, the simplest collimator design जो है, कॉलीमीटर में से सबसे सिंपल डिजाइन जो है वो क्या है? पिनहोल कॉलीमीटर है, राइट। इसमें क्या है? विथ ए सिंगल टाइनी होल। इसमें देखो, इस फिगर में देखोगे आप तो ये पिनहोल कॉलीमीटर का फोटोग्राफ है, राइट। ये यहाँ पे जो दिख रहा है इधर की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक टाइनी होल है, राइट, with a single tiny hole for photons to pass through, ताकि इस होल से होकर के फोटोन जो है पास करे। और ए पिनहोल कॉलीमीटर इज टिपिकली ए कोन मेड आउट ऑफ लेड। क्या है? एक कोन बनाया, विच इज, देखो कोन का शेप है ना पिनहोल कॉलीमीटर का, राइट, एंड विच हैज बीन मेड आउट ऑफ लेड का बना हुआ है, करेक्ट, थिक इनफ टू ब्लॉक आउट इवन द मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन्स टिपिकली सीन इन न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग। ये लेड जो है इतना थिक है कि जो मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल्स, जो हमने एनर्जेटिक फोटोन्स जो हम न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज करते हैं, उसको ये लेड ब्लॉक कर सकता है। मतलब इसके थ्रू होकर के यदि इस लेड के थ्रू क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, राइट। ओनली फोटोन विच विल पास थ्रू दिस टाइनी होल दैट विल, राइट, दैट विल क्रॉस, राइट। इसी से होकर के जो भी पास हो सकता है वो होएगा। बाकी इधर की तरफ से कोई भी आना चाहे फोटोन्स तो वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता, राइट। सो ए पिनहोल कॉलीमीटर इज ए कोन मेड ऑफ लेड विथ एन अपर्चर। अपर्चर का मतलब वही पिन होल, ये जो होल जो है इसी को होल बोल रहे हैं। विथ एन अपर्चर मतलब जहां भी हम अपर्चर की बात करेंगे उसके होल की बात करेंगे, और जहां भी हम अपर्चर साइज की बात करेंगे वो वहां पे इसी होल के साइज की हम बात करेंगे, उसके डायमीटर की बात करेंगे, करेक्ट, ठीक है जी। एट द एंड नहीं बोला पिनहोल कॉलीमीटर is typically a cone
मेड आउट ऑफ लेड विथ एन अपर्चर एट द एंड। ठीक है, एंड पे यहाँ पे एक अपर्चर है, बाकी ये लेड का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ना छोटे में लिखा हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन जिस बुक से, क्योंकि 2 बुक हमने लिया है, तो जिस बुक से मैंने ये इन्फॉर्मेशन उठाया वहां पे बुक का भी नाम यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, आप लोग भी जब भी चाहते हो इससे ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कंसल्ट द बुक्स, अदरवाइज मैंने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उधर से उठाया है, राइट, और एज इट इज उठाया है, राइट। सम पिनहोल collimators have removable apertures so that different size of holes can be used for different applications। मतलब ये जो अपर्चर, ये जो लेड का जो दिख रहा है यहाँ पे, जो होल जो यहाँ पे बना हुआ है, राइट, करेक्ट, ये जो पिन होल जो बना हुआ है ये भी अलग अलग साइज का होता है, राइट, पहली चीज। और इसीलिए बोल रहा है रिमूवेबल, मतलब इसको हटा करके दूसरा यहाँ पे लगा सकते हो, ये लिख रहे हैं। सम पिन होल कॉलिमेटर्स हैव रिमूवेबल अपर्चर्स, करेक्ट, so that different size of holes can be used for different applications। कहीं पे हम होल का साइज छोटे स्मॉल होल साइज यूज कर सकते हैं, कहीं पे लार्ज होल साइज यूज कर सकते हैं, राइट, डिपेंडिंग ऑन कि हमें कौन सा एप्लीकेशंस, मतलब किस एप्लीकेशंस के लिए हमारा मतलब लार्ज होल सूट करता है या स्मॉल होल सूट कर रहा है, राइट। नाउ बोथ pinhole collimators consist of shielded cone along with aperture। ये जो एरो से दिखाया हुआ है, देखो ये 2 पिनहोल कॉलिमेटर है, यहाँ पे 2 फोटोग्राफ दिखाएंगे, एक फोटोग्राफ ये है और दूसरा फोटोग्राफ ये है। इसमें क्या है, ए जो है ये फोटोग्राफ में कॉलिमेटर विथ रिमूवेबल अपर्चर है, राइट, सेट स्क्रू टू अटैच इट इंडिकेटेड बाय द एरो हेड, राइट। ये दिखा रहा है कि यहाँ पे है कि इसको स्क्रू से खोल करके दूसरा जो है आप अटैच कर सकते हो, राइट। दूसरा, सच दैट ए स्मॉलर अपर्चर कैन बी यूज्ड व्हेन हाई रिजोल्यूशन इज फेवर्ड ओवर सेंसिटिविटी। कब स्मॉल अपर्चर का यूज करते हैं, जब हाइयर रिजोल्यूशन चाहिए कंपेयर टू सेंसिटिविटी, व्हेन हायर रिजोल्यूशन इज फेवर्ड ओवर sensitivity, whereas a larger aperture provides greater count rate in exchange for lower spatial resolution। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्या कि when higher resolution is larger smaller aperture can be used when higher resolution is favored over sensitivity, whereas a larger aperture provides greater count rate in exchange for lower spatial resolution। ठीक है, B जो है ये दूसरा कॉलिमेटर जो है, इट्स दिस कॉलिमेटर इज विथ ए फिक्स्ड अपर्चर, यहाँ पे अपर्चर चेंज करने की फैसिलिटी नहीं है, करेक्ट, क्लियर। हम एक काम करते हैं, हम ना इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो हम ना इसको हाईलाइट कर देते हैं एक बार हाइलाइटर से, ताकि जो भी पढ़ेगा नहीं उसको ये ध्यान रहे कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड, राइट। ठीक है, चलें आगे, गुड। देखो सो अब थोड़ा सा डायग्रामेटिकली और बाकी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें देखो, ए पिनहोल कॉलिमेटर कंसिस्ट ऑफ व्हाट इज दिस, कंसिस्ट्स ऑफ ए शैलो अपर्चर एट द एंड ऑफ द लेड शील्ड। जैसे देखो ये पिनहोल कॉलिमेटर का स्कीमेटिक डायग्राम है, राइट। तो ये जो है शैलो अपर्चर है, ये अपर्चर है जहां खुला हुआ है थोड़ा,
होल है जो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द लेड सेल फिगर 15A में ये देखो, सिंगल पिन होल कॉलोमीटर पैरामीटर रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट साइज एंड मैग्निफिकेशन। ये डायग्राम जो मैंने लिया वो इंस्ट्रूमेंटेशन इन न्यूक्लियर मेडिसिन एडिटेड बाय जेराल्ड हाइन, एकेडमिक प्रेस न्यूयॉर्क, इस बुक से लिया है ये डायग्राम, ठीक है। नाउ अब देखो इसमें when it says when gamma rays enter the aperture they continue traveling in straight lines to form an inverted image of the subject at the scintillator। क्या करते हैं, ये बोल रहे हैं कि when gamma rays enter the aperture they continue traveling straight lines, पहली चीज, okay, and to form an inverted image of the subject at the scintillator। scintillator देखो इधर है, ये मेरा इधर की तरफ scintillator है, राइट, इधर से गामा रे चलेगा, ओके फाइन। अब देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम इसको बना के समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। देखो आप यदि इसको ध्यान से देखोगे यहाँ पे इस लाइन को, can we make it thicker? I don't know. Do somebody knows? चलो, ये अपर्चर है हमारा, करेक्ट। इसने बोला कि when gamma rays enters the aperture they continue traveling in a straight line, राइट। तो यदि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये करेक्ट, ये पूरा का पूरा जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ये जो है, ये देख रहे हो ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, करेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इधर से एक रे जो है इस कॉर्नर से, मान लो ये जो डॉटेड लाइन जो दिख रहा है ये ऐसे करके वो इंटर कर सकता है, एक रे, एक गामा रे जो है वो ऐसे करके वो इंटर करेगा, सीधे स्ट्रेट लाइन चलेगा। देखो मैं स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पा रहा हूं बट फिर भी आपको समझ आ रहा है, राइट ना। तो ये स्ट्रेट लाइन से होकर के ये चलेगा, तो ये यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, इन्वर्टेड नहीं, अभी इन्वर्टेड आप हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन्वर्टेड होगा, ये समझने की बात है, राइट ना। क्यों, देखो इस पॉइंट का इमेज कहां बन रहा है, इधर बन रहा है, राइट राइट। और दूसरा गामा रेस जो है वो इधर से एक चलेगा, करेक्ट। तो ये इधर से चलते हुए इस लाइन पे होकर के चलेगा, स्ट्रेट लाइन अगेन, ये जो लाइन जो डॉट डॉट दिख रहा है, तो इस साइड वाला जो फोटोन जो था वो अपना इंप्रेशन कहां बना रहा है, ये इधर की तरफ बना रहा है। अब देखो इधर का दूसरी साइड में ये यदि राइट है आपका, राइट आपका राइट है, हम लोगों का राइट है, तो इसका इमेज किधर बन रहा है, लेफ्ट की तरफ बन रहा है। और ये लेफ्ट वाला साइड का इमेज किधर बन रहा है, राइट की तरफ बन रहा है, करेक्ट। अब उलट गया ना, उलट गया कहानी, लेफ्ट का राइट की तरफ इमेज बन रहा है और राइट का लेफ्ट की तरफ, पॉइंट इधर जाकर के बना रहा है। और देखो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो फोटोन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, कुछ तो एक तो तिरछे जो चले थे वो थे, ऑब्लिक जो थे वो, राइट, लेकिन कुछ जो फोटोन यहां से जो चलेंगे बिल्कुल, ये देखो ये जो स्ट्रेट लाइन चलेगा यहां से इस होल को क्रॉस करते हुए, वो भी, ये भी तो फोटोन चलेगा, इधर की तरफ आएगा। अब समझ रहे, तो इसका इमेज क्या हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जहां पे था वहीं पे बन रहा है। तो बिल्कुल बॉडी का ऐसा समझ लो कि बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट जो है वो वहां पे वैसे ही फोटोन आए, लेकिन लेफ्ट वाला राइट की तरफ चला गया और राइट वाला लेफ्ट की तरफ, इसलिए इन्वर्ट हो गया, इधर से नहीं होकर के ऐसे बन रहा है। तो यदि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शंस इधर की तरफ होगा, यदि ऐसे की तरफ, यही दिखाता है कि यदि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शंस आपका ऐसे है एरो, तो ये एरो कैसे दिखेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में देखोगे तो ये एरो ऐसा दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि इसका इमेज इधर की तरफ बन रहा है,
और इसका इधर इस साइड वाला इमेज फोटोन इधर की तरफ जा रहा है, तो एरो जो इधर था वो उल्टा इधर की तरफ दिखेगा, क्योंकि सेंटर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेंटर तो वैसे ही है, स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ डॉट ही जाना है। आप समझ पा रहे हो आप लोग, राइट? तो ये वाला सेंटर पार्ट जो है इतना, ये जो होल जो भी होगा जितना दूर, मान लो कि होल का साइज इतना है और ये इतने फोटोन्स को कवर कर रहा है यदि, तो यही वाला फोटोन जो है वो एरिया जो होगा वो बिल्कुल सीधा होगा, अदरवाइज सारे जो होंगे वो इधर की तरफ, इस हाफ इधर वाले इसके, जैसे इस पॉइंट को देखा जाए तो आधे इधर वाले जो पूरे के पूरे होंगे वो उधर की तरफ चले जाएंगे, इस साइड में चले जाएंगे, करेक्ट? और ये इसके आधे वाले जो होंगे वो बिल्कुल ये इधर की तरफ, इसके आधे की तरफ यहाँ पे चले जाएंगे। इज इट ऑल राइट? क्लियरिटी है? ठीक है, तो इसको हम लोग अभी रेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ताकि हमारा डायग्राम जो है वो ठीक ठाक रहे। समझ में आ गया शरद जी? यस सर। हाँ, यस सर। कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। इतने में नहीं। हाँ, इतने में नहीं सर। इतने में नहीं, वेरी नाइस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये पिनहोल कॉलीमेटर का ये पार्ट है, देखो यहां से इसका जहां पे अपर्चर है, राइट, ये यहां पे एक लाइन है, ये यहां से ऑब्जेक्ट की दूरी जो है वो b है, देखो b से डिफाइंड है, ये डिस्टेंस जो है वो b है, करेक्ट, स्मॉल b, और यहां से लेकर के यहां तक ये प्लेन है किसका? क्रिस्टल का, जहां पे इमेज बन रहा है, वो यहां पे डिस्टेंस को क्या माना है? a माना है, राइट? अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये जो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का साइज एक तरह से, ठीक है, ये क्या है? f है, लिखा है, करेक्ट? और दूसरी चीज यहां पे देखिए, ये क्रिस्टल जो है उसका डायमीटर यहां देखिए d0 लिखा हुआ है, ये देख रहे, ये सॉरी, क्रिस्टल का डायमीटर d है, राइट? और ये जो है, ये जो कोन जो बना हुआ उसका डायमीटर है, कोन का ऊपर वाला पार्ट का, ठीक है, ये जो है वो DE लिखा हुआ है ना, शायद DE लिखा हुआ है, राइट? दूसरा चीज याद रखिएगा कि ये एंगल जो है, ये देख रहे हो, दो अपर्चर, ये दो लाइन जो जा रहा है, इसका कोन वाला पार्ट जो है, इसके बीच का एंगल जो है वो क्या है? अल्फा है, समझ गए? ओके, और ये d, ये यहां का जो डिस्टेंस जो है वो डायमीटर ऑफ द अपर्चर है, ठीक है? ये दोनों के बीच का गैप दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो व्हाइट लाइन जो दिख रहा है जिधर से रे पास हो रहा है, ये वाला गैप जो है वो जो अपर्चर जो है वो अपर्चर का डायमीटर है, क्लियर है? इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, राइट? ये सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल था यहाँ पे, ये है हमारा सब्जेक्ट जिसका हम लोग इमेज बना रहे हैं, क्लियर? तो ये एक बात तो ये हो गई। अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, यही पिनहोल में समझने की जरूरत है और जहां से आपकी क्लैरिटी डेवलप होगी, राइट? देखो इसमें क्या है कि सिंपल एक डायग्राम बनाया यहाँ पे, इसी का डुप्लीकेट, देखो जैसा ये है वैसा ही लगभग ऐसा है, मान लो ये होल देख रहे हो, ये होल है, ये होल है, सिर्फ क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ये भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ए बी पे है, तो वहीं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रख के ये ऑब्जेक्ट है, राइट? तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है देखो यहाँ पे बन रहा है, ये जो लाइन जो कोन बना है, क्योंकि यहाँ से जो एक स्ट्रेट लाइन जो डाला वो, और इधर से जो स्ट्रेट लाइन जो जाएगा उसको होल को क्रॉस करते हुए, तो ये इसका, इस ऑब्जेक्ट का ये साइज जो दिख रहा हो, इसका इमेज यहाँ बनेगा, ये जो लाइन जो दिख रहा है इसका इमेज, ये सब्जेक्ट जो है उसका इमेज क्या बना? ये बना, करेक्ट? लेकिन देखो दूसरा यहाँ पे देखो, दूसरे इमेज में देखो ये क्या कर दिया हमने, थोड़ा पास कर दिया इसके, राइट?
पास जब किया तब फिर तरीका वही रखा कि कैसे इमेज बनेगा। तो इसके एक कॉर्नर से रेज पास किया तो जहां तक गया वो एक पॉइंट डिसाइड कर दिया, और इधर से रेज पास किया स्ट्रेट लाइन तो ये डिसाइड कर दिया। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बना, इतना बड़ा बना। तो देखो क्या हो रहा है, जितना ये क्लोजर है इसके पिन होल के, तो ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, मैग्निफाइड होकर के बन रहा है। ठीक है, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे टेक होम मैसेज क्या है, यहाँ पे टेक होम मैसेज, मूविंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द अपर्चर मेक्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट लार्जर। ठीक है, दैट इज मैग्निफिकेशन। इमेजिंग ए स्मॉल, thus imaging a small object can be advantageous with pinhole collimator। छोटे ऑब्जेक्ट का यदि इमेज करना है तो पिनहोल कॉलिमेटर क्वाइट यूजफुल हो सकता है। मूविंग द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द अपर्चर, जैसे हमने अपर्चर से अवे कर दिया इसको, तो क्या हो गया, मूविंग द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द अपर्चर मेक्स द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉलर। तो क्या उसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है। पहले इतना बड़ा दिख रहा था, अब दूर जैसे हमने कर दिया अपर्चर से तो इसका इमेज जो है वो छोटा हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़े। यस सर। ओके, वेरी नाइस। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया एक कॉन्सेप्ट, क्या, सिंगल पिन होल पैरामीटर्स रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट साइज और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड बात कर दी। फाइन, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होता है। अब दूसरा, वाइल इमेजिंग ए थिक ऑब्जेक्ट। अब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट थिक है, तो पीछे का कॉन्सेप्ट हम लेकर के आ रहे हैं, क्या, जो ये पास में जो है ये एरिया जो अपर्चर से नजदीक है उसका इमेज क्या बनेगा, बड़ा बनेगा इसके ऊपर, तो ये वाला बड़ा इमेज बनेगा, और जो दूर है इसका इमेज छोटा बनेगा। अब समझ गए। तो क्या मतलब हुआ, जो थिक ऑब्जेक्ट जब थिक ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज क्या होगा, डिस्टॉर्टेड बनेगा। यदि वो एक लाइन बिल्कुल होता तो वो डिस्टॉर्टेड नहीं होता, बिल्कुल वो सीधे मैग्नीफाइड होकर होता है चाहे मिनीफाई होकर के होता। तो ये बात दिमाग में बिठा के रखनी है, राइट। वाइल इमेजिंग ए थिक ऑब्जेक्ट, लिखने में क्या लिखना है, बस यही बात लिखना है। वाइल इमेजिंग ए थिक ऑब्जेक्ट द नियरेस्ट पॉइंट of the object to the aperture is magnified more than the farthest point of object, and so the resulting image is distorted। इसीलिए देखो ये पिन होल कॉलिमेटर मैंने क्यों ये स्टार्ट किया अभी सबसे ज्यादा, और क्यों इतना फोकस दे करके चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मूगा लैब में जब आप लोगों की पोस्टिंग होगी वहां पे पिन होल कॉलिमेटर आया अभी, और वो पिनहोल कॉलिमेटर ही उसमें है। पिनहोल कॉलिमेटर से ही पूरा हार्ट का इमेज बनता है, और वो घूमता भी नहीं, वो बिल्कुल स्टेशनरी है, और फिर भी वो स्पेक्ट का इमेज क्रिएट कर लेता है। वो कैसे, ये यहीं पे वो कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अभी। बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये समझना कि यदि थिक ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज डिस्टॉर्टेड होगा। क्यों, क्योंकि जो क्लोज नियरेस्ट पॉइंट जो ऑब्जेक्ट का जो होगा वो ज्यादा मैग्नीफाई होगा फार्थेस्ट पॉइंट के कंपैरिजन में। जो फार्थेस्ट वाला वो कम मैग्नीफाई हो रहा है, तो इसलिए इमेज जो होगा वो डिस्टॉर्टेड हो जाए। इसलिए उस कैमरा पे बहुत सारे नेमा के टेस्ट हो ही नहीं सकते हैं। आपको जब वहां पे करोगे तब जाके पता चलेगा। जो बाकी पैरेलल होल कॉलिमेटर में जितना नेमा के टेस्ट हो सकता है वो सारे के सारे उस पर नहीं हो सकते, राइट। समझ गए, क्लियर, ओके फाइन। नाउ देयरफॉर इंपॉर्टेंट मैसेज, टेक होम मैसेज ये है, क्या, पिनहोल कॉलिमेटर्स आर टिपिकली यूज्ड टू इमेज ओनली रिलेटिवली थिन ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल पतले ऑब्जेक्ट को, दोज विथ रिलेटिवली लिटिल डेप्थ जो होना चाहिए उनका कम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो मूगा में क्या होता है, जो यहां पे जो मशीन लगा उसमें ना कई कॉलिमेटर्स हैं, पिन होल कॉलिमेटर्स डिटेक्टर पे लगे हुए, और डिटेक्टर भी अलग अलग है। हर डिटेक्टर के साथ कॉलिमेटर उसका है कि उस
जैसे एक डिटेक्टर है, उसके साथ वो कॉलीमेटर लगा हुआ है, तो वो हार्ट का एक प्लेन का इमेज सिर्फ प्रोजेक्ट करता है जो उसके फोकस पे होता है। जो जैसे मान लो कि जो इतनी दूर पे रहेगा ये वाला लाइन, समझ गए, राइट? हाँ, ये वाला प्लेन जो होगा उसका इमेज सबसे बढ़िया बनाएगा, और दूसरे वाले को इस एंगल से उन्होंने रखा है कि वो दूसरा प्लेन को फोकस करता है। फिर एक तीसरे एंगल पे रखा है कि वो तीसरा प्लेन फोकस करता है, समझ गए? तो जैसे जब एस्पेक्ट प्रोजेक्शन जब आप लोग एक्वायर करते हो तो उसमें भी क्या होता है, एंगल अलग अलग एंगल पे रोटेट करता है, तो अलग अलग प्लेन उसका मतलब अलग अलग एंगल से वो इमेज लेता है ना। तो उसी तरह से उसका पिन होल कॉलीमेटर इस ढंग से अरेंज किया गया है कि वो स्टेशनरी रहते हुए भी वो अलग अलग एंगल का प्रोजेक्शन एक्वायर कर लेता है। वो इस ढंग से ओरिएंट किया हुआ है पिन होल का डायरेक्शन। और जब देखोगे, जब उसका क्यूसी होएगा, जब खोलेंगे कभी वो लोग, या जब कभी ये लोग मेंटेनेंस करेंगे, तब देखोगे तो तुमको पता चलेगा वहां पे। यू पीपल हैव मिस्ड द चांस कि वहां पे देखना चाहिए था जब इंस्टॉलेशन हो रहा था, वो सारी चीजें। यू गॉट इट? आपको समझ में आया? वो सिर्फ इस ढंग से अरेंज्ड है कि अलग अलग एंगल का ही वो प्रोजेक्शंस ले लेता है पिन होल कॉलीमेटर। ठीक है जी, आगे चलो। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कोई डाउट नहीं? वेरी नाइस, लेट्स मूव अहेड। अब आइए देखिए, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स की बात करते हैं, वैसे मैथमेटिकल अब चलते हैं। फॉर पॉइंट्स ऑन द सेंट्रल एक्सिस, पॉइंट्स ऑन द सेंट्रल एक्सिस का मतलब ये एक्सिस पे, यहां पे ये देख रहे हो, इस सेंट्रल एक्सिस ये बनेगा ना इसका, समझिए। द पॉइंट्स ऑन द सेंट्रल एक्सिस, द ज्योमेट्रिक इफिशियंसी एक होती है। तो पिन होल कॉलीमेटर की ज्योमेट्रिक इफिशियंसी कितनी होती है? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? ज्योमेट्रिक इफिशियंसी इज G इज इक्वल टू DE, डी स्मॉल e जो है वो सब स्क्रिप्ट में है, DE का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 16B स्क्वायर है। देखो ये B वाला टर्म आ रहा है एक, और DE जो दिखा रहा है ये DE, ये इसका जो होल जो है यहाँ पे, जो एपर्चर का डायमीटर जो है, वो एपर्चर का डायमीटर नहीं है, इफेक्टिव डायमीटर है। वर्ड यूज करिएगा, क्या लिखा? इफेक्टिव डायमीटर, इसलिए DE दिया हुआ है, राइट? तो ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द इफेक्टिव डायमीटर डिवाइडेड बाय 16B स्क्वायर, करेक्ट? वेयर G इज डिफाइंड एज, अब ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी का क्या डिफिनीशन है? ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी का डिफिनीशन ये है, देखो ये ज्योमेट्रिक इफिशियंसी जो है G, ये दिख रहा है? ओए हो, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अंडू करना पड़ेगा। अंडू कैसे करेंगे? इरेजर यूज करना पड़ेगा ना। ओके, इसको हाइलाइटर ये यूज कर लेते हैं, ठीक है जी, ठीक है, ओके। सो देखो ये क्या है, G जो है वो ज्योमेट्रिक इफिशियंसी है, करेक्ट? तो G इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ गामा रेज इमिटेड बाय द सब्जेक्ट, राइट, दैट पास थ्रू द एपर्चर। क्या है, आप समझ रहे हो? ज्योमेट्रिक इफिशियंसी का डिफिनेशन क्या है? ये एक ज्योमेट्रिक इफिशियंसी का डिफिनेशन कॉमन होता है, किसी के लिए सेम ही होएगा, समझ गए क्या? ज्योमेट्रिक इफिशियंसी किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन ऑफ गामा रेज इमिटेड बाय द सब्जेक्ट दैट विल पास थ्रू द अपर्चर, या दैट विल पास थ्रू द कॉलीमेटर। यदि मान लो कि कॉलीमेटर का ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी जितनी निकालना होगा तो हम ऐसे बोलेंगे। और चूंकि ये सिंगल होल, तो सिंगल पिन होल कॉलीमेटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि G इज डिफाइंड एज, ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ गामा रेज इमिटेड बाय द सब्जेक्ट दैट पास थ्रू द अपर्चर। मतलब बहुत सारे फोटॉन्स तो निकले उसकी बॉडी से, लेकिन कितने डिटेक्टर तक जाकर के पहुंचे, वो फ्रैक्शंस कितना मिलेगा? इस फॉर्मूला से मिलेगा, G इज इक्वल टू
एस डी स्मॉल डी सबस्क्रिप्ट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 बी स्क्वायर फॉर्मूला से। तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक इफिशियंसी का फॉर्मूला। करेक्ट। दूसरी बात जो क्या बोले, फॉर पॉइंट्स ऑन द पॉइंट्स ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, यदि तुम सेंट्रल एक्सिस से ऑफ जाओगे, मतलब इधर की तरफ यदि ऑब्जेक्ट होगा, यदि मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इधर की तरफ है, ऑफ द एक्सिस हो जाएगा फिर, राइट। तो यहां भी रहेगा, यदि मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट, जैसे ये सेंट्रल एक्सिस तो आपका ये बनेगा ना, सेंट्रल एक्सिस पे तो बता दिया कि ये बनेगा, लेकिन यदि मान लो कि आप इधर की तरफ चलोगे तो, या आप इधर की तरफ चलेंगे तो, राइट, तो आपका ज्योमेट्रिक इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देन द फॉर्मूला विल बिकम G इज इक्वल टू, देखो ये क्या बनेगा, डी ई स्क्वायर है, राइट, लेकिन साइन क्यूब थीटा आ गया बीच में, फिर डिवाइडेड बाई 16 बी स्क्वायर ये बनेगा, वेयर थीटा इज द एंगल, ठीक है। एक और दूसरा फिगर है जो यहाँ पे मैं डालना भूल गया, वो आगे आएगा, राइट। वो एक पर्टिकुलर फिगर है जहां पे वो थीटा का है, पर जाते हैं, ठीक है। इधर की तरफ यदि आएंगे तो यही चीज फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट दूसरा टर्म जो आता है वो क्या आता है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी कितनी होगी इसकी, तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला जो बन रहा है यहाँ पे देखो, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या बना, देखो ये बना आपका, दिस वन विल बी द सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है पिन होल के लिए, सेंसिटिविटी एस in terms of number of dots per minute recorded on picture per microcurie of activity in the subject। क्या है सेंसिटिविटी, क्या है सेंसिटिविटी इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स पर मिनट रिकॉर्डेड ऑन पिक्चर पर माइक्रोक्यूरी एक्टिविटी इन द सब्जेक्ट। मतलब यदि एक माइक्रोक्यूरी एक्टिविटी है, राइट, तो 1 मिनट के अंदर कितने फोटोन वहां पे डिटेक्ट हो रहे हैं, समझ गया। ये पहले का चूंकि 1967 की बात है, उस समय पे डॉट 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 करके पेपर पे प्रिंटिंग होती थी, तो इसलिए उसने लिखा डॉट्स पर मिनट रिकॉर्डेड की बात करी है। यदि आज के तारीख में यदि हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो क्या हो गया, वो नंबर ऑफ फोटोन्स विच विल बी रीचिंग पर मिनट, करेक्ट, पर माइक्रोक्यूरी एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट। एक्टिविटी कितनी है, माइक्रोक्यूरी है, विथ एब्जॉर्प्शन इन द सब्जेक्ट नेग्लेक्टेड। मतलब ये मान के चला गया है कि जो सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मान लो कि आप पेट्री डिश ले रहे हो, राइट, पेट्री डिश से कैलकुलेट करोगे सेंसिटिविटी, तो मतलब उस पेट्री डिश के अंदर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है फोटोन का, वहां एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, सारे के सारे वो निकल जा रहे हैं। सिर्फ जो कुछ भी हो रहा है वो कॉलीमीटर के साथ हो रहा है, राइट। जैसे कॉलीमीटर से सिर्फ होल के थ्रू ही पास होएगा, बाकी से ब्लॉक हो जाएगा, राइट। तो सेंसिटिविटी कितनी होएगी, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बनाया S इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 लिखा है, राइट। E एप्सिलॉन लिखा है, राइट, उसके बाद लिखा है ईटा, एप्सिलॉन ईटा, और फिर ब्रैकेट में लिखा डी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 बी स्क्वायर। देखो डी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 बी स्क्वायर कॉमन है, करेक्ट, सिर्फ एक फैक्टर आकर के जुटा क्या 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, और उसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ ईटा एंड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन जो है वो फोटो पिक डिटेक्शन इफिशियंसी ऑफ सिंटिलेटर्स है। मतलब फोटो पिक इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, डिटेक्शन इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि आपको आगे बताता हूं मैं,
देखो यहाँ पे क्या लिखा, फोटो पिक डिटेक्शन एफिशिएंसी ऑफ सिंटिलेटर्स की बात करी। तो फोटो पिक कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कि जो भी आप गामा रे रखोगे, जो भी आइसोटोप रखोगे, उसका एक स्पेक्ट्रम आएगा। तो ये फोटो पिक में कितने काउंट हैं, जो एक विंडो बनाओगे उसमें कितने काउंट हैं, डिवाइडेड बाई ये पूरा स्पेक्ट्रम जो बना है गामा रे का, उसमें कितने काउंट है, उससे डिवाइड कर दोगे फोटो पिक काउंट को। वे स्पेक्ट्रम काउंट से, जब टोटल स्पेक्ट्रम काउंट से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या मिलेगा हमें, फोटो पिक इफिशियंसी मिलेगा। सो एक बोला कि वो फोटो पिक इफिशियंसी होगी, राइट। और उसके बाद एक है ईटा। ईटा जो है क्या है, इट इज द अबंडेंस फैक्टर ऑफ गामा रेज और द एवरेज नंबर ऑफ गामा रेज ऑफ ए गिवन एनर्जी इमिटेड पर डिसइंटीग्रेशन। क्या बोला, ये ईटा जो है वो क्या है, जैसे परसेंटेज अबंडेंस होता है ना, जैसे आपको पता है कि आयोडीन, सॉरी आपको ये पता है कि टेक्नीशियम 99M जो है उससे 140 keV के फोटोन जो होते हैं वो कितने 86% या 85% के आसपास में निकलते हैं। तो उसका परसेंटेज अबंडेंस जो है वो 85% है। तो यदि टेक्नीशियम के लिए करोगे तो 0.85 इसमें मल्टीप्लाई करना, ईटा का वैल्यू क्या होगा 0.85 हो जाएगा। या वो बोल रहा है या तो वो लेना है परसेंटेज अबंडेंस, या नहीं तो कई बार हम लेते हैं एवरेज नंबर ऑफ गामा रेज ऑफ ए गिवन एनर्जी इमिटेड पर डिसइंटीग्रेशन। मतलब एक डिसइंटीग्रेशन में जो गामा एनर्जी जो इमिट हो रहे हैं, मान लो कि एक ही फोटोन तो इमिट नहीं होंगे, कई बार क्या होते हैं कई एनर्जी के फोटोन्स इमिट होते हैं। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी जिसकी इमेजिंग कर रहे हो, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल 364 keV का कर रहे हो, तो बाकी फोटोन 364 keV का कितना ज्यादा अबंडेंस था वो चाहिए उसको, एवरेज उसके कितने आए ऑन एन एवरेज, करेक्ट। सो ऐसे करके ये यदि फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे इसकी सेंसिटिविटी मिल जाएगी। तो देखो क्या क्या वैरी करेगा, देखो DE स्क्वायर पे तो वैरी करेगा सेंसिटिविटी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि ऊपर है फैक्टर में, करेक्ट। दूसरा B स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये जितना दूर होता जाएगा B स्क्वायर तो क्या होगा, उसकी सेंसिटिविटी घटती जाएगी, क्लियर। दूसरा इट इज सेंसिटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू ईटा, फोटो पिक इफिशियंसी पे प्रोपोर्शनल होगा, एंड इट विल बी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द ईटा जो है वो क्या है, वो परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द रेडियो आइसोटोप है। बट सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करेगा, डी स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो जैसे अपर्चर जो होगा वो थोड़ा भी बढ़ेगा, मतलब 1 से 2 होएगा तो 4 टाइम्स सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी एट ए फिक्स पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, राइट, क्लियर। सो टेक होम मैसेज क्या है हमारा, टेक होम मैसेज यहाँ पे है कि हमारा ये है लार्जर द अपर्चर ऑफ द पिन होल कॉलिमेटर हायर इज द सेंसिटिविटी। ये लाइन भूलना नहीं है, करेक्ट। क्या, लार्जर द, टेक होम मैसेज है, लार्जर द अपर्चर ऑफ पिन होल कॉलिमेटर हायर इज द सेंसिटिविटी। सही है, क्लियर। देखो द इफेक्टिव डायमीटर जो है इसका, द इफेक्टिव डायमीटर जो DE है ऑफ पिन होल अपर्चर इज समव्हाट लार्जर देन द एक्चुअल डायमीटर। जो एक्चुअली जो डायमीटर दिख रहा है होल का, उससे ज्यादा इफेक्टिव डायमीटर होता है, इसलिए इफेक्टिव डायमीटर का बात उसने उठाया है, राइट। अदरवाइज यदि नहीं होता या ज्यादा या कम नहीं होता तो सिर्फ वही फिजिकल डायमीटर की वो बात करता। क्यों ज्यादा होता है, उसका रीजन कि ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ द एजेस ऑफ अपर्चर बाय गामा रेज। अब क्या करता है, गामा रेज जो होता है हाई एनर्जी का गामा रेज, जो अपर्चर का एज होता है उससे पेनिट्रेट करके चला जाता है अंदर, इसलिए उसका इफेक्टिव डायमीटर ज्यादा हो जाता है, समझ गए। मतलब होल का जो साइज जो है वो एग्जैक्टली होल के साइज का इमेज नहीं बनेगा, वो जो पेनिट्रेट करके चलेगा उधर भी
उतना हमने बोला कि होल जो होगा वो सिर्फ होल के थ्रू ही जाएगा फोटो, लेकिन कुछ जो हैं जो एज को भी पेनिट्रेट करके चले जा रहे हैं ना, करेक्ट। नाउ टू रिड्यूस द स्कैटरिंग ऑफ गामा रेज द अपर्चर्स आर यूजुअली मेड ऑफ टंगस्टन, प्लेटिनम और हाई डेंसिटी मटेरियल्स। इसीलिए देख रहे हो जो पहला जो वाला इमेज जो दिखाया था उसमें अपर्चर कितना चमक रहा था, वो लेड का नहीं था, समझ गए? सो इट इज यूजुअली किस लिए? टू रिड्यूस स्कैटरिंग ऑफ गामा रेज क्या करते हैं? द अपर्चर्स आर यूजुअली मेड ऑफ टंगस्टन, प्लेटिनम और हाई डेंसिटी मटेरियल्स का बनाते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट मटेरियल लग रहा था ना देख करके, ठीक है, ओके। So the effective diameter of the pinhole aperture is given by a particular formula। अब देखो ये particular formula याद रखना भाई, आप याद करके लिख सकते हो एग्जाम में तो लिखो, नहीं भी याद है तो एज लाइक जैसे हम लोग जो काम करते हैं ना, हम लोग न्यूक्लियर मेडिसिन में बहुत सारी चीजें ना एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स देने से वैल्यूज आपका डेफिनेटली बढ़ने वाला है। जैसे पीपल विल नो कि भाई आपको बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन यदि आप नहीं भी देते हो तो चल जाता है काम। आप वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन हमेशा देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आता है तो बहुत सारी चीजें ना एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है, दूसरे को समझ में भी आता है। जैसे देखो हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन देख करके, इस इक्वेशन को देख करके एक्सप्लेन करी ना, ओके। सो इफेक्टिव डायमीटर का फॉर्मूला जो है वो ये है। और इफेक्टिव डायमीटर देखो यहाँ पे इफेक्टिव डायमीटर में देखो क्या क्या चीजें हैं, डी है, देखो 2 बार डी है, प्लस म्यू इनवर्स है एक, मतलब एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है जो मटेरियल लगा रहे हैं उसका अपर्चर का, और प्लस tan अल्फा बाई 2 है, मतलब ये भी, ये जो एंगल जो है अपर्चर का एंगल जो है, ये देख रहे हो ना, ये अपर्चर का एंगल पे भी वो डिपेंड करता है, समझ गए? फाइन, आगे चलो। हाँ चलो जी। सो फाइनली यहां टेक होम मैसेज क्या आ गया? अपर्चर साइज, द स्मॉलर द अपर्चर द मोर प्रिसाइजली लोकलाइज्ड इज द इमेज। जितना छोटा होगा साइज अपर्चर का उतना ही प्रिसाइजली लोकलाइज्ड इमेज बनेगा, मतलब रिजोल्यूशन बहुत बढ़िया होने वाला है, राइट, करेक्ट। और बड़ा हो जाएगा होल तो वो ऑलरेडी हमने देखा सेंसिटिविटीज आएगी, बढ़ जाएगी उसकी, राइट। वो पहले वाला भी स्लाइड में भी हमने एक्सप्लेन किया था, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारा टेक होम मैसेज ये है, द स्मॉलर द अपर्चर मोर प्रिसाइजली लोकलाइज्ड इज द इमेज। In other words, if the aperture is so tiny that a photon can barely fit through, मतलब एक फोटोन जो है वो एग्जैक्टली इतना टाइनी होल है कि सिर्फ उसमें एक ही फोटोन फिट हो सकता है, तो यू नो फॉर सर्टेन एग्जैक्टली वेयर इट कम फ्रॉम बेस्ड ऑन वेयर इट हिट्स द डिटेक्टर, करेक्ट। क्यों लिखा है बात? क्योंकि इसलिए लिखा कि वो कहां से हिट किया था वो पता चल जाएगा, क्योंकि सपोज करो कि यहां से हिट किया था तो यहां से स्ट्रेट लाइन डालेंगे होल से, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये यहां से आया था, इधर की तरफ का पॉइंट इधर से आया था, और सेंटर का पॉइंट वो सेंटर की तरफ से आया था। लेकिन यदि वो सिर्फ एक फोटोन ही उसमें फिट हो सकता है तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेट यहां पे हिट किया तो जस्ट इसके अपोजिट से होकर के आया था, राइट, फाइन। इफ द अपर्चर इज लार्जर photons can come from anywhere, ठीक है, anywhere within a somewhat larger area and hit the same area of the detector, ठीक बात है। मतलब एक ही पॉइंट से वो नहीं चलेंगे, कुछ लार्जर एरिया से फोटोन्स चलेंगे और उसको जाकर के हिट करेंगे डिटेक्टर को। Therefore, the image is less sharp, having lower spatial resolution. Spatial resolution is the measure of how far apart two points need to be
डिटेक्टेड, टू बी नीड टू बी, एक 2 बार लिखा गया, ठीक है, टू बी डिटेक्टेड एज 2 सेपरेट पॉइंट, मतलब 2 क्लोज पॉइंट है, वो उसको सेपरेट पॉइंट की तरह डिटेक्ट करना, वही स्पेशल रिजोल्यूशन उसको बोलते हैं. इट इज मेजर ऑफ हाउ फार 2 पॉइंट्स नीड टू बी डिटेक्टेड एज ए सेपरेट पॉइंट, 2 सेपरेट पॉइंट. ठीक है जी. इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रब कर सकते हैं, हाईलाइट करके. टू बी जो 2 बार हो गया है, 2 बार जो हो गया इसको हटा दिया हमने. ठीक है जी. गुड. आगे चलें. राइट. ठीक है. तो हमने बोला कि बेस्ट रिजोल्यूशन चाहिए यदि, तो आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल एपर्चर सेलेक्ट करना पड़ेगा. लेकिन उस केस में क्या होगा कि आपका सेंसिटिविटी जो है वो नीचे चला जाएगा. सो स्मॉलर द एपर्चर, लोअर द सेंसिटिविटी. क्यों? द लेस photons are detected, the more noisy is the image. समझिए क्या? यदि स्मॉलर अपर्चर यूज करेंगे तो क्या होगा, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि लेस फोटोन्स डिटेक्ट हो रहे हैं, और लेस फोटोन्स डिटेक्ट होंगे तो इमेज जो होगा वो नॉइजी होगा. दस इन कॉलीमेटर डिजाइन, हमेशा कोई भी कॉलीमेटर डिजाइन करोगे, राइट, देयर इज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन द रिजोल्यूशन and sensitivity and it must be tailored to the application. कि मतलब हमें कितना रिजोल्यूशन चाहिए, बिल्कुल फाइन छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट यदि ये करना हो, हमें डिटेक्ट करना हो, रिजॉल्व करना हो, तो उस केस में हम लोग स्मॉलेस्ट अपर्चर की तरफ जाएंगे. लेकिन हमें पता है ऑलरेडी लीजेंड्स में कि इससे बड़ा उसका साइज नहीं होता, राइट, करेक्ट. तो हम वहां पे लार्जर अपर्चर का जो है लार्जर अपर्चर यूज कर सकते हैं, ताकि हमें काउंट सा, हाँ, सेंसिटिविटी अच्छी आएगी और जल्दी इमेजिंग हो जाएगा, लेस नॉइजी इमेज भी होगा. ठीक है. थैंक यू. राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पिनहोल कॉलीमेटर, और लगभग हमने सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस इसमें एड्रेस करे हैं. और टेक होम मैसेज आपका यही है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है, राइट, उसका इमेजिंग हम कर सकते हैं पिनहोल कॉलीमेटर से. वहां पे एडवांटेजियस होगा क्योंकि स्मॉल ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन होता है, वो बड़ा जूम होकर के दिखेगा, तो उसके सारे डिटेल्स जो है हमें दिख जाएंगे. जैसे मान लो कि थायराइड है या हिप जॉइंट्स में जो एरिया जो है कि जहाँ पे छोटी सी चीज को रिजॉल्व करना हो, उसके लिए हम लोग पिनहोल कॉलीमेटर के लिए यूज करते हैं जनरली. जैसे मायोकार्डियम में भी वो आजकल पिनहोल यूज करते हैं, राइट, सीजेटी डिटेक्टर के साथ, राइट. तो जहां पर भी वो मैग्निफिकेशन चाहिए बेसिकली, और रिजॉल्व होकर के चीजें दिखें, राइट, तो उस केस में हम लोग पिनहोल कॉलीमेटर का यूज कर सकते हैं, राइट. स्पेशली दिस इज यूजफुल फॉर थिन ऑब्जेक्ट के लिए, राइट. और बाकी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मैक्सिमम इसमें इंफॉर्मेशन जो है, मैंने क्या किया उसमें कि जो बोल्ड लिख करके जो इंपॉर्टेंट मैसेज जो है उसको लार्ज फॉन्ट साइज में हमने रखा ही है. तो लार्ज फॉन्ट साइज के जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारे के सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन है, वो चीज याद कर लेना चाहिए. इवन रट्टा मार लो, बहुत अच्छी बात है. ठीक है. थैंक यू. और कुछ पूछना है ज्योति? नो. अरे वाह, ग्रेट. थैंक यू.